साधवाद में चुनावी माहौल विधानसभा 2027 के चुनाव में निश्चित तौर पर अरविंद शर्मा जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता बीजेपी सरकार से बहुत त्रस्त है और बहुत परेशान है। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, ना कोई रोजगार है, छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर अब की बार निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी योगी मोदी जी हैं जो देश को चला रहे हैं, उनका ऐलान है, वो बड़े बड़े मंचों से दावे करते हैं कि हमने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी। ये सब बीजेपी तो पहले से ही झूठों की पार्टी है, वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो बड़े स्तर पर झूठ बोलते हैं, कहीं उन्होंने कोई नौकरी ना दी ना कुछ किया है। वो तो देश को पता नहीं किस दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन और भी तो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी ये जो राजनीति करते हैं वो दूसरे स्तर की करते हैं। उनके शासनकाल में भी जनता के लिए कोई भी हितवद कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ भी जनता त्रस्त थी उन दोनों के शासनकाल में भी। और सपा सरकार में तो खासकर बहुजन समाज पार्टी ने जो जिलों के नाम बनाए थे बहुजन महापुरुषों के नाम पर, उनको भी बदलने का काम किया है। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो अब बिल्कुल शून्य पर आ गई है, अभी तक कोई सीट नहीं है। इस पर लोगों का ये जो धारणा है कि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर आ गई है, बिल्कुल गलत है। आज के माहौल को देखिए, यहाँ जो डॉक्टर अरविंद शर्मा की यहाँ पर चुनावी शंखनाद हुआ है, उसमें पब्लिक को देखिए आप, कितनी भारी संख्या में ग्रामीणों से लोग आए हुए हैं और बहुत ही उत्साह के साथ आए हैं। तो इससे ये सभी लोग देख रहे हैं कि कितना उत्साह है। बहुजन समाज पार्टी शून्य नहीं है, न पहले थी ना अब है। बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर वापसी करेगी और सत्ता में आएगी। अभी उभरते सितारे चंद्रशेखर आज़ाद जो युवा है वो भी तो निकल करके आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाए तो वो उभरते सितारे हैं, लेकिन वो इतना मैच्योर नहीं है और ना उनको इतना एक्सपीरियंस है। वहाँ युवा पीढ़ी उनको लाइक करती है। अक्सर वो जो है ज़्यादातर जहाँ भी कोई दंगा उसमें तो लोगों पे मुकदमे भी लिखे जाते हैं। मायावती की बराबरी ना कर सकते, मायावती जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बराबरी ना कभी ना कर सकते। लेकिन बहन जी ने 4 बार शासन किया, वो तो अभी सांसद ही तो बने, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो निश्चित तौर पर उनके पीछे किसी और का हाथ है। शायद बहुजन समाज पार्टी को डाउन करने के लिए ही काम करते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? इशारा आप समझ लिए, ज़्यादातर मेरा इशारा तो बीजेपी की तरफ ही है। कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के कहाँ थे उन पर? जब भी कहीं भी कोई होता है उनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं बीजेपी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है और हमेशा वो ज़्यादातर उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। देखा जाता है कि जंतर मंतर पर स्टूडेंट छात्र छात्राएं जो आंदोलन कर रहे थे उसमें बसपा का कोई समर्थन नहीं बताते कि बसपा का कोई भी कार्यकर्ता अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा। नहीं, जंतर मंतर की बात करें तो बसपा की तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा भी वहाँ गए थे जंतर मंतर पर। उन्होंने अपना सहयोग किया था और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनका प्रतिनिधिमंडल गया था। मोदी जी ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर भी बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या ये नारा या फिर चुनौती थी? बीजेपी और मोदी सरकार ये सब खोखले नारे हैं। जो भी नारे देते हैं उन पर वो कभी खरे नहीं उतरते। तो अब की बार 2027 में किसकी सरकार? अब की बार 2027 में निश्चित उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी और बसपा पूर्ण बहुमत में आएगी।